हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज से कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। डेली 50 या 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किस ईयर में डिस्कवर किया गया था। करेक्ट ऑप्शन 1921 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल इज द साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लोथल नाम का जो डॉकयार्ड था तो वो किस सिविलाइजेशन के तहत हमको मिला था। तो करेक्ट आंसर है इंडस वैली। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जो अपना घर बनाते थे वो किस चीज से बनाते थे। तो करेक्ट ऑप्शन है पक्का ब्रिक्स। ठीक है, पक्की ईंटों से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द इंडस पीपल ट्रेडेड विद दी। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो इंडस वैली के लोग थे ये किसके साथ ट्रेड करते थे। तो ये मेसोपोटामियंस थे, उनके साथ ट्रेड किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। अब बोला जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नॉन आर्यन थी। तो क्यों थी? कहा जा रहा है क्योंकि ये अर्बन थी नेचर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। अब इसमें बोला जा रहा है कि सारी बातें सही दी गई हैं, तो सही सही बातें बता देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, तो लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। द इसका डी ऑप्शन लिखा है द पीपल नी नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। इट इज और सी ऑप्शन लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग। ठीक है, तो ये सी और डी में से सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द लोकल नेम मोहनजोदारो इज। तो जो मोहनजोदारो था उसका लोकल नेम क्या था। तो माउंट ऑफ डेड इसे ये उसका लोकल नेम था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइजेज इन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत सबसे ज्यादा क्या थी कि उन लोगों ने टाउन प्लानिंग अच्छी करी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल। तो एक डांसिंग गर्ल नाम की एक एक्सकेवेशन में मोहनजोदारो से हमें एक फिगर मिला हुआ था। तो अब बोला जा रहा है कि वो किस चीज का बना हुआ था। तो राइट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये बोला जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड जिराफ। तो जिराफ नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इंडस वैली का जो एक्सकवेशन हुआ है तो बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी जो चीज है जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे था। तो ये बताया मतलब बताने के लिए ऐसी कौन सी चीज थी। तो करेक्ट ऑप्शन सील्स है कि सील्स थे वहां पे, तो उसके थ्रू बता रहे हैं कि वहां पे ट्रेड वगैरह रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो अर्लीस्ट सिटी जो डिस्कवर की गई थी दैट इज हड़प्पन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड का जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के तहत दैट इज लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट है। ठीक है, तो चार बातें दी हुई हैं। लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले। लिखा हुआ है कि जो सील्स वगैरह थी स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स तो वो क्ले के बने हुए थे, तो गलत बात लिखी हुई है। नेक्स्ट लिखा है द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर और ब्रॉन्ज का जो इनहैबिटेंट थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के तो इनको पता नहीं था, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। द नेक्स्ट वन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड। ठीक है, तो रूरल बेस्ड तो नहीं था, अर्बन बेस्ड था, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है। एंड द लास्ट वन द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन वाज ग्रीव एंड ठीक है द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन। ठीक है, तो ये बात सही लिखी हुई है कि ये कॉटन का यूज कर रहे थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट। ठीक है, तो एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको धौलावीरा में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ बेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में
ठीक है, रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड, ठीक है, तो कुएं के जो प्रमाण हैं वो हमें मिले हुए हैं, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपका मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड दी, ठीक है, तो आलमगीरपुर साइट में मतलब जो कि गाजियाबाद में है, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग हुई है, तो ये किस चीज से बिलोंग कर रही है, ठीक है, तो ये वैदिक कल्चर के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन, ठीक है, तो टेक्सटाइल के लिए सबसे पहले जो कॉटन का कल्टीवेशन किस कंट्री में किया गया था, तो ये आप इंडिया में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्स्ट हैज बीन फाउंड इन, ठीक है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर का, ठीक है, कंटेक्स्ट हड़प्पन कल्चर में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको धौलावीरा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी सही है। द फर्स्ट लिखा हुआ है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ आईवीएस, तो सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लांट सिटीज विद नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये बात भी सही लिखी हुई है। लास्ट वन लिखी हुई हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल्स, ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा आंसर सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू दी हड़प्पन, तो बोला जा रहा है कि हड़प्पन लोगों को किस चीज के बारे में पता नहीं था, कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स करे थे तो पता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, ये सारी बातें पता थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस तो ये नहीं पता था इन लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है एक कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, हड़प्पन टाइम पे एक जो चैरियट मिला था, तो ये ये देखने को मिलेगा आपको दायमाबाद में, राइट। लिखा हुआ है क्वेश्चन 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील्स ऑफ आईवीएस, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक सील मिली है जिसपे बुल बना हुआ है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आपको हड़प्पन जगह पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो दयाराम साहनी पर्सन थे जिन्होंने आईवीएस का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, अब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हड़प्पन जो कल्चर था, तो वहां पे जो सील्स थे जो कि टेराकोटा, ठीक है, जो सील्स थे तो टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर है, तो इनमें से कौन सा जो एनिमल है तो वो उन सील्स पे देखने को नहीं मिलता है, काउज, एलिफेंट, राइनोसेरोस एंड टाइगर, तो काउज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है लोथल, तो लोथल यहाँ पे आपको डॉकयार्ड था, ठीक है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, मतलब लोथल एक डॉकयार्ड था। कालीबंगन, ठीक है, तो यहाँ पे एक खेत मिला हुआ था जो कि प्लाउड था, ठीक है, तो कालीबंगन में आपको प्लाउड फील्ड देखने को मिल जाएगा। और धौलावीरा, ठीक है, तो यहाँ पे एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, और जो बनवाली था तो वहां पे रेप्लिका ऑफ प्लाउ मिला हुआ है, तो इस तरह से ये सारी मैचिंग है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद हम एक चीज और भी देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक कल्चर, तो सबसे पहली बात तो इसका ड्यूरेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हु वाज द यूरोपियन डेजिग्नेट आर्यन एज ए रेस, ठीक है, तो मैक्स मुलर करके वो पर्सन थे तो आर्यन को डेजिग्नेट करा फर्स्ट रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन, तो ये वैदिक आर्यन का जो फूड था तो मिल्क एंड उसके जो प्रोडक्ट थे वो यूज किया करते थे। द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर 18 डेज, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो फाइट हुआ था महाभारत का वो 18 दिन चला था। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, ठीक है, तो जो 4 स्टेजेस रहती हैं लाइफ के, तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर में बताने की सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है एंड द लास्ट वन इज संन्यास, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, ठीक है, तो संस्कृत ग्रामर सबसे पहले किसने लिखी थी, तो ये एक पर्सन थे, पढ़नी नाम था इनका।
क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेदा। तो जो ऋग्वेदा है तो यहाँ पे कौन सी रिवर का नाम का चर्चा नहीं है, सिंधु, सरस्वती, यमुना एंड पेरियार। ठीक है, तो पेरियार नाम की इधर पे ऋग्वेदा में आपको इस तरह का रिवर का नहीं मेंशन मिलेगा। यहाँ पे असर्शन रीजन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। The development of high stage of abstract thinking is a marked feature of early Vedic literature. Cosmic mystery of reason में लिखा हुआ है cosmic mystery of creation of record of philosopher doubt about it are a part of many Vedic hymns. चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। Which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history? ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वैदिक कल्चर का इंडियन हिस्ट्री पे जो मेजर इम्पैक्ट रहा तो वो क्या था, मतलब तो ये बोल सकते हो आपकी जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में वो बहुत ज्यादा रिगिड हो गया था। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन। तो बोला जा रहा है कि जो भगवत गीता थी तो ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, संस्कृत ध्यान रखिएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्त इज फाउंड इन द। ठीक है, तो जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेदा में देखने को मिलेगा आपको। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर ए वर्क ऑफ मैनी ऑथर। ठीक है, तो ये कई सारे ऑथर का काम है। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एज ए नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर किस रिवर को कंसीडर करा जा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ योग सूत्र। ठीक है, तो जो पतंजलि किस नाम के लिए, किस चीज के कंपाइलेशन के लिए जाना जाता है, तो योग सूत्र इसका करेक्ट आंसर है। द क्वेश्चन 14 द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड की बात की गई है तो वो है इंद्र। क्वेश्चन 15 द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वाज। ठीक है, तो जो वरुण नाम के गॉड थे ऋग्वेदा में जिनका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है तो ये किस चीज से जुड़े हुए थे, द गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये पानी, बादल, ये सारी चीजें से समझते थे जो कॉस्मिक ऑर्डर था। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है निवी, परिधान एंड आदिवासा वर्दी। तो ये सारी चीजें क्या थी, निवी या परिधान या अधिवास। ठीक है, तो ये क्या चीजें थी, तो ध्यान रखिएगा जो आर्यंस थे तो ये उनके गारमेंट हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़नी फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग। तो ये बोला जा रहा है कि जो पढ़नी थे तो ये किस टाइम पीरियड पे हुए थे, तो ये बताना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 6th से 5th BC के टाइम पीरियड पे पढ़नी देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 द वर्ड्स सत्यमेव जयते। ठीक है, तो जो नेशनल जो हमारा मतलब सत्यमेव जयते है स्लोगन है तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के एम्बलम है, तो ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा मुंडकोपनिषद, तो वहां से ये सत्यमेव जयते लिया हुआ है। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है उपनिषद और वो कौन। तो जो उपनिषदा है तो ये बुक किस चीज के ऊपर लिखी गई है, या उपनिषदा जो बुक है वो किस चीज पर बेस्ड होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चन 20 द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी। तो ये योगा फिलॉसफी के बारे में बात किसने करी थी, तो पतंजलि थे। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम। ठीक है, तो द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ। ठीक है, तो ये मणून थे जिन्होंने जो ग्रेट लॉ गिवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड गोत्र अकर्स इन द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे ये सबसे पहली बार ये आपको गोत्र देखने को मिलता है, तो ये ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि नास्तिक और आस्तिक जो सिस्टम रहता है तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या स्पेशल फीचर है, तो लिखा हुआ है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आस्तिक लोग बिलीव करते हैं गॉड है और नास्तिक लोग बोलते हैं कि गॉड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है न्याय दर्शन कहाँ पे के प्रोपगेटर कौन थे, तो ये जो गौतम थे तो ये गौतम न्याय दर्शन के प्रोपगेटर माने जाते हैं। लिखा है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी एक जो लिटरेचर था तो ये किसने लिखा था, तो ये पढ़नी ने लिखा हुआ था। क्वेश्चन
26 लिखा हुआ है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या। तो आर्य जो आर्या था तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि सुपीरियर, राइट। तो क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है द मनु स्मृति मेनली डील्स विद। तो मनु स्मृति किस चीज से डील करती है, ठीक है, तो ये लॉ से डील करती है, लॉ के बारे में इसमें बातें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुरुष मेधा मेल सेक्रीफाइस इज रेफर्ड टू इन। तो ये ठीक है, पुरुष मेधा कहाँ पे इसका सेक्रीफाइस रेफर्ड करा गया है, ठीक है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में ये बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु कंपोज द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसने कंपोज करा था, विश्वामित्र ने कंपोज करा था। न्याय सूत्र, ठीक है, तो ऑथर कौन है, तो गौतम है, ठीक है। आर्यन का मतलब होता है गुड फैमिली। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो बोला जा रहा है कि जो मैजिकल चार्म्स स्पेल्स, तो ये सारी बातें वेदा के किस अकाउंट में दी गई हैं, तो करेक्ट आंसर है अथर्ववेदा, ठीक है। तो ये जादू टोना की जो बातें हैं वो अथर्ववेदा में की गई हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ, ठीक है। तो अब जो अर्ली वैदिक आर्यन थे तो ये किस चीज को बिलीव कर रहे थे, किस चीज को, ठीक है, इनका रिलीजन बोल सकते हैं, तो ये नेचर, ठीक है, एंड यजनास, तो इन चीजों को ये वर्शिप कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे और नेक्स्ट टॉपिक में हम महाजनपद पीरियड डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।